हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए झलकी घर जमाई। मुंशी प्रेमचंद की कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर किया है जी.एन. व्यास ने। इसकी निर्देशिका रमा बावा। तो आइए सुनते हैं झलकी घर जमाई। अभी तेरी हंसी बंद करता हूं। अरे हरिधन, तुम यहां कब आए? तुम तो ससुराल में रहते थे। क्या ससुराल में आम भी खाने को नहीं मिलते थे? मगरू काका, इन आमों में जो स्वाद है वो और कहीं के आमों में कहां। सच कहते हो भैया। तुम्हारी हंसी सुनकर मुझे लगा कि ये हंसी तो हरिधन की ही है। क्या तुम्हें मेरी याद थी? क्या कहते हो हरिधन, तुम्हें कौन भूल सकता है? तुम जब छोटे थे तब कितने हंसोड़ थे, कितने चुलबुले। पेड़ की डाल से छलांग लगाते तो सीधे तालाब में। आज तक हम लोगों को यह समझ में नहीं आया कि तुम हमसे नाता तोड़कर ससुराल कैसे चले गए। हाँ, अब तो मेरी भी समझ में नहीं आता, मगर उस वक्त तो यही ठीक लगता था। तुम्हें याद होगा मगरू काका, आज से ठीक 12 साल पहले मेरी माँ मुझे छोड़कर चल बसी थी। मैं कितना अनाथ हो गया था, कितना अकेला। मगर तुम्हारे दादा तो थे और उन्होंने तुम्हारी देखभाल के लिए दूसरी शादी भी तो कर ली थी। इसी का तो रोना है। जिस घर में मैं अकेला राजा था, वहां किसी और का राज हो गया। मैंने उस नकली माँ की शक्ल तक नहीं देखी और एक दिन घर से भाग खड़ा हुआ। तुम तो जानते ही हो, जब मैं 10 साल का था तभी मेरी शादी हो गई थी। मैं सीधा अपने ससुराल पहुंचा। मेरी सास ने मुझे मानो गोदी में बैठा लिया। आओ आओ बेटा, तुम्हारी माँ मर गई तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। इस घर को अपना ही घर समझो। तुम मेरे लिए मेरे बेटों से बढ़कर हो। हाँ। सास के शब्दों ने मुझे मोह लिया। वो हर बात में मेरा ख्याल रखती थी। मेरे साले और सालियां हर वक्त मुझे घेरे रहते थे। सास हर काम में मेरी सलाह लेती थी। ऐ सुनो बेटा, एक बात तो बताओ, तुम जो सलाह दोगे वो ही करूंगी। हाँ हाँ, बोलो अम्मा। जीजा जी, जल्दी चलिए। मगर कहाँ? अरे कल्लू का बच्चा है ना, अपने आप को बड़ा तैराक समझता है। कहता है आसपास के गांव में उसके बराबर कोई तैराक नहीं है। मैंने कहा बेटा बढ़ बढ़ कर बातें न करो, आने दो मेरे जिज्जा को, सब हेकड़ी भूल जाओगे। जल्दी चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी नहीं भैया, अभी नहीं। इस वक्त तो अम्मा से घर की जरूरी बातें कर रहे हैं, उससे फिर कभी निपट लेंगे। मगर मैंने शर्त जो लगा ली है, फिर अखाड़े भी तो चलना है। मटरू के बच्चे को आप ही पछा सकते हैं। अरे भैया तुम जाओ, जिज्जा यहाँ कुश्ती लड़ने या तैराकी करने थोड़े ही आए हैं। ये तो जिज्जी के मारे बेहाल हैं। इतनी उम्र में भी देखो अपना गांव धाम छोड़कर चले आए। जिज्जा एक बात पूछूं? पूछो। जिज्जी से आपका पहले जन्म का प्रेम है? जन्म जन्म का कह रही। तो जिज्जा एक काम करो, करोगे ना? हमने तुम्हारा हुक्म क्या कभी टाला है? तो ऐसा करो, खाले सोने की एक मूरत बनवा लो और गले में टांग लो। किसकी? तुम्हारी? हाय राम, जिज्जा तुम बड़े वो हो। भैया गजब हो गया। क्या हुआ? तुम्हारे गांव से एक आदमी आया है, कहता है तुम्हारे दादा न रहे। हे भगवान, ये क्या हुआ? उठो भैया, तुम्हें अभी अपने गांव जाना है। मेरा गांव? कौन सा गांव? मेरी अम्मा नहीं रही, आज दद्दा भी उठ गए, अब कौन है मेरा वहां? उठो बेटा, तुम्हें जाना होगा अपनी माँ के पास। मैं जाऊं उस औरत के पास, उस नकली माँ के पास? हाँ, उसी के पास।
अगर अभी नहीं जाओगे तो वो पराई औरत जायदाद हड़प कर जाएगी और तुम्हें अंगूठा दिखा देगी। मगर अम्मा, उधर जाने को मेरा मन नहीं होता। मन नहीं होता तो वहां ज्यादा दिन रुकना मत, अपने हिस्से की जायदाद लेकर लौट जाना। आज तो तुम और गुमानी छोटे हो, कल बड़े होंगे, तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, बाप दादा की जायदाद के वो भी तो हकदार होंगे। खैर, तुम कहती हो तो चला जाऊंगा। मुझे अच्छी तरह याद है भैया, तुम आए थे और सामने वाले मंदिर में रुके थे। तुमने अपने हिस्से के खेत कितने सस्ते में बेच डाले। आज उनकी कीमत 20 गुना होती। सच कहते हो काका, उस वक्त तो मैं अंधा हो रहा था। अपने हिस्से के मैंने 2000 रुपए बनाए और सीधे जाकर अपनी सास के चरणों पर रख दिए। तब तो मेरी खूब खातिर होने लगी। साले मेरा मुंह जोते थे, पत्नी पूजा करती थी और सास की आंखों का तो बस मैं तारा था। मैं भी उस घर को अपना घर समझकर दिन रात मेहनत करता था। सबसे पहले उठता, दिन भर खेत में काम करता। रात को सब लोग जब चैन की नींद लेते तब मैं बैलों को दाना पानी देता। सब मेरी इज्जत करते। मैं समझता था कि मैं ही उस घर का मालिक हूं। कुछ दिन इसी तरह कटे। जब वो चांदी के रुपए खत्म हो गए तो उन लोगों ने आंखें फेर ली। सब पैसे का चमत्कार है भैया। हाँ काका, बिना पैसे के उस घर में मेरी हालत कुत्ते से बदतर हो गई। जिस घर में कभी मैं देवता था वहां गुलाम बन गया। सबसे बुरी बात तो यह हुई कि मेरी घरवाली ने भी आंखें फेर ली। अरे सुन तो, तेरे तो आजकल दर्शन ही नहीं होते। देखो जी, हमें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। छोड़ो मुझे, छोड़ो भी, घर का काम करना है मुझे। काम तो होता रहेगा। अरे हाँ, आज शिवरात है, चल तुझे बलेसर के दर्शन करा। आए हाय, बड़े आए मुझे बिलेसर का दर्शन कराने वाले। मेरे पास कौन से गहने कपड़े हैं? 10 साल हो गए हैं, पीतल का एक छल्ला भी लाए हो मेरे लिए? मैं कहां से लाऊं? सब रुपए तो अम्मा को दे दिए थे। आए हाय, बड़ा गुमान है अपने 2000 का। इतने रुपए में क्या किसी को मोल ले लोगे? 10 साल में 2000 होते ही क्या हैं? गुमानी, जाओ उनको बुला ला खाने के लिए। पहले नहीं बुलाया, तुम मुंह फुलाए लेटे हैं। हमारी बराबरी करने चले हैं। सोचते होंगे मैंने 2000 दिए हैं। ये नहीं समझते कि 2000 तो कब के उड़ चुके। 1.25 सेर अनाज 1 जून में खाने को चाहिए। हाँ, बड़ी भारी खुराक है। अरे निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या है? खाने की कोई बड़ी बात नहीं है, जिसकी जितनी भूख हो खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करे। ये नहीं समझते कि पहुनाई में किसी के दिन कटे हैं। मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब अपनी राह लो, हमने तुम्हारा कर्जा नहीं खाया है। मैंने सब कुछ सुना मंगरू काका, सब कुछ। मैं भूखा प्यासा मकान के बाहर पड़ा था। आए सुनते हो? क्या चाहिए? गुर्राते क्यों हो? खाने के लिए बुलाने आई हूँ। मुझे भूख नहीं है, आज नहीं खाऊंगा। नहीं खाना है तो मेरी बला से। खाओगे तो तुम्हारे ही पेट में तो जाएगा। चलकर खा क्यों नहीं लेते जी? रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। हमने तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है जो तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? भैया उठो, तीसरे पहर आ गया है। अब कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा है अभी तक। क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? मेरे भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं ना बहरा हूं। छाती फाड़ कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं, ऐसे गधे कहीं और होंगे। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध के तो नहीं रखा है ना? अरे क्या सो गए तुम? अरे नौज किसी को ऐसी राक्षसी नींद भी ना आए। सुनते हो, चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहेगा यूं? भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया था कि मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तो क्या दिन नहीं खाओगे? अब इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है? बोल हाँ या ना। जा कहाँ रहे हो? तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहियो कि मुझसे नहीं कहा है तो बताते क्यों नहीं? जा कहाँ रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम बता नहीं दोगे नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। अरे सुनो तो,
जरा सुनो तो, जा कहाँ रहे हो? तो काका, इस तरह मैं उस घर को छोड़ आया। 30 मील की मंजिल मैंने 5 घंटों में तय की। मैं नहीं जानता था कि कहां जाऊं। मेरे पांव मुझे इसी गांव में ले आए और तुम्हारे बाग में ही आकर उन्होंने चलना बंद कर दिया। काका, काका अब तुम बताओ, गांव का रंगढंग क्या है? सब चैन है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह भी कोई क्या अपना गांव धाम छोड़ता है? जब से तुम्हारे दद्दा मरे, सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके किए क्या होता है? मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है काका, मैं तो अपना ले दे चुका। हाँ काका, मजूरी तो मिलेगी ना? काका, तुम्हारी गैया मैं ही चरा दिया करूंगा, बस मुझे खाने भर को दे देना। अरे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में नहीं जाओगे? नहीं। घरवाली को बुलाओगे? उसका मुंह भी नहीं देखूंगा। तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब के ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो पियोगे। लेकिन अगर पहली आ गई तो वो नहीं आएगी। तो चलो, तुम्हें तुम्हारी नई मां से मिला दूं। मंगरू काका, तुम नाहक अपनी नई मां से डरते रहे और सारी जिंदगी भटकते रहे। बड़ी सीधी है बेचारी, गऊ है गऊ। तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। बेटा, तुम घर आ गए, हमारा धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है। बस मुझे तो एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से भी तुम मेरे लड़के होते हो। अम्मा, तो ये थी झलकी घर जमाई। मुंशी प्रेमचंद की कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर किया रूपांतरकार G.N. व्यास ने और इसे निर्देशित किया रमा बावा ने। आज का हवा महल कार्यक्रम इस झलकी के साथ समाप्त होता है।